हेलो नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों हेतु निष्ठा प्रशिक्षण के लिए 18 मॉड्यूल की ट्रेनिंग सभी को करनी है। और ये ट्रेनिंग आपको 16 अक्टूबर से लेकर के 15 जनवरी 2021 तक पूरे करने हैं। और इस महीने यानी ये हमारा अक्टूबर महीना चल रहा है, और इस अक्टूबर महीने में हमको 3 प्रशिक्षण करने हैं। उसमें पहला जो प्रशिक्षण है वो है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1, और इसका विषय है पाठचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। जैसे ही हम अपना दीक्षा ऐप खोलेंगे तो दीक्षा ऐप में नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है, और ये आपको 13वें नंबर पे वीडियो नज़र आएगा। यानी ये जो हमारा विषय है कि पाठचर्या और समावेशी कक्षा, तो इसको हम पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद ये काफ़ी बड़ा वीडियो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर विषय वस्तु दी गई है। इसमें सारी पाठचर्या कैसे आई, नई शिक्षा नीति क्या है, पुरानी क्या है, ये तीसरी है 34 साल बाद आई, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, पहली कैसे थी, दूसरी कैसी थी। उसके बाद ढेर सारी इसमें 1-2 कहानियाँ भी दी गई हैं, और फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा को बताया गया। ढेर सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये ट्रेनिंग और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनका सबका अब आकलन हमारी सर्विस बुक पर भी होता है। और कितने देर हमने इस वीडियो को देखा, या हमने जो भी पढ़ने की जो सामग्री है, जो PDF मिलेगा, वो हमने कितनी देर पढ़ा है, उस सब का इसमें नज़र आपको आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको देख करके आप इस प्रशिक्षण में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एक एक करके आपको बताता हूँ। अब आप जैसे ही प्रशिक्षण शुरू करेंगे, और प्रशिक्षण शुरू करने के बाद जैसे ही आप एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर PDF देखेंगे, उसके बाद एक प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न जो आएंगे उस पर आप देखेंगे, उसमें आपके सामने पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो मैं ये प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल यही वाला प्रश्न आपको आएगा। और इसको क्रम से सही लगाना होगा कि सबसे पहले मतलब राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है वो क्या करती है, कैसे ये सब बनाती है, उस पर प्रश्न होगा। कि तो पहले देखो क्रम आपको लगाना, पहले पाठ्यक्रम दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा दी गई, शिक्षक सहायक सामग्री दी गई, सीखने के प्रतिफल दिए हैं, फिर पाठचर्या है, और फिर पाठ्यपुस्तकें। तो इसका क्रम सही क्या होगा ये आपको लगाना है। तो मैंने इसका सही क्रम लगा दिया है, उसे आप देख लेना है, और उसे एक जगह नोट करके उसी हिसाब से इसको आप एक एक करके सेट कर देना है, जिससे आपको सारे अंक मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही जो क्रम है वो होगा, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है, जो कि NCERT तैयार करता है। उसके बाद पाठचर्या तैयार की जाती है, पाठचर्या के बाद पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के बाद पाठ्यपुस्तकें, और उसके बाद शिक्षक सहायक सामग्री, और सबसे बाद में आता है सीखने का प्रतिफल। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। आइए अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। दो सबसे लास्ट में जब हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस 10 प्रश्नों का क्रम हर बार बदलता रहता है, और ऑप्शंस भी बदलते रहते हैं। इसलिए आप पहले ऊपर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और ट्रेनिंग भी बहुत ध्यान से करें, जिससे आपके उत्तर भी बदलते रहेंगे। तो प्रश्न और उत्तर आप दोनों एक साथ लिख लें, तभी आप सही ढंग से उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। ठीक है, तो कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। गलत है। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। बिल्कुल नहीं, सभी बिल्कुल दोनों कंट्राडिक्ट हो गए। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। जी हाँ, भले ही बच्चे समान विकलांग है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, तो इसलिए कक्षा में उन्हें निर्देशन भी अलग अलग देने की आवश्यकता होती। तो इसलिए यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है भारत की शिक्षा नीति पर। तो देखिए इस पे पूछा जा रहा है भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया है। चूंकि इस समय तीसरी तो पहली और दूसरी पूछ रहा है किस वर्ष आई है। तो ऑप्शन दिए हैं 1968 और 1986, 1967 और 1989, 1986 और 2019 और 1966 और 1992। तो इसका सही उत्तर है जो हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, और जो दूसरी शिक्षा नीति थी वो हमारी 1986 में आई थी, और तीसरी शिक्षा नीति इसी वर्ष जो आपकी आई है नई शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव किया गया। जो अभी तक हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी वो 10+2 थी, और अब जो डिज़ाइन किया गया है वो है, इसमें पूछ रहा है इनमें से कोई नहीं, या 5+3+4, या फिर 3+5+3+5, या फिर 5+3+3+4। तो नई शिक्षा नीति हमारी है 5+3+3+4 यानी 5 ईयर, फिर अगले 3 ईयर, फिर अगले 3 वर्ष, फिर अगले 4 वर्ष, यानी यहाँ से ऑप्शन आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, यानी सभी को छोड़कर कौन सा UDL का सिद्धांत। जब आप पढ़ेंगे तो UDL सिद्धांत बताया जाएगा। तो इसमें देखिए काम करने के कई साधन, या फिर व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन। तो इसका सही जवाब होगा जब आप पढ़ेंगे, इसमें पूछ रहा है इन सभी को छोड़कर UDL का सिद्धांत। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो उसमें व्यवहार प्रबंधन के कई साधन को छोड़कर। तो यहाँ से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी है। नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलिश, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, या फिर ऑडियो क्लिप्स। इसके बाद है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो जब आप ट्रेनिंग में देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम चौथा वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो आइए पढ़ते हैं। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश देता है, बिल्कुल सही बात है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री का मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल। जो राष्ट्रीय पाठचर्या है बिल्कुल ये भी सही है, नहीं दूसरा भी सही है। और तीसरा है यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, बिल्कुल सही है कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा होती है तीनों चीज़ें प्रदान करती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सभी देख रहे होंगे तो सभी वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। ये भी जब आप ट्रेनिंग करेंगे बहुत विधिवत इसका बारे में बताया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है, बिल्कुल सही है। यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि से प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, बिल्कुल सही है, यह शिक्षक के लिए होना ही जरूरी है समावेशी शिक्षा के लिए। फिर है
सभी, फिर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो शिक्षक का सामाजिक स्तर क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही है, इसको यहाँ से हम टिक कर लेंगे। अगला भी प्रश्न हमारा एक समावेशी शिक्षण से ही संबंधित है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता के क्या लिखा जाएगा, क्या मतलब भरा जाएगा। एक ही स्कूल में भाग लेकिन विकलांग वाले छात्रों को अलग कक्षाओं में बिल्कुल ऐसी इजाज़त देता ही नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल कट हो जाएगा, नहीं ये सही नहीं है। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ से आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं। साथियों, आखिरी और अंतिम प्रश्न हमारा है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट जो है अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष लागू किया गया। पहला है वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, ये सही नहीं है। फिर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ से हम ऑप्शन बी वाला सही चुन सकते हैं। आशा है कि आज के ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप इनका जरूर लाभ उठाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।